नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। महाराष्ट्र में चुनावी संग्राम अब जल्दी थमने वाला है क्योंकि वोटों के पड़ने का दिन बहुत ही नजदीक है। लेकिन इसी बीच जो आपके चुनाव अभियान है उस दौरान जो बयान है, बयानों में जो है राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है। इसी क्रम में चुनाव अभियान के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बचपन में घर जलाने की घटना का जिक्र किया था। इसके बाद देश की सियासत गर्मा गई थी। अब आदित्यनाथ के उसी बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के अमरावती में हाल में एक रैली में कहा था कि आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको अगर गुस्सा करना है तो हैदराबाद के निजाम पर करिए, जिस निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। यह बयान था योगी आदित्यनाथ का। योगी के इसी बयान पर पलटवार करते हुए प्रियांक खड़गे ने कहा कि हां, रजाकारों ने उनका घर जलाया था, पूरे मुस्लिम समुदाय ने नहीं जलाया था, और खड़गे जी ने कभी भी इस त्रासदी को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। प्रियांक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हां योगी आदित्यनाथ जी, 1948 में रजाकारों ने श्री खड़गे जी के घर को जला दिया था, जिसमें उनकी मां और बहन की जान चली गई थी। हालांकि वो बाल बाल बच गए थे। और उसके बाद 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा और राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के नेता, राज्य में विपक्ष के नेता और निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष बने। इस त्रासदी के बावजूद उन्होंने कभी भी इस राज्य का राजनीतिक लाभ नहीं उठाया, कभी पीड़ित कार्ड नहीं खेला और कभी भी घृणा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। प्रियंका खड़गे ने योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया और उन्होंने आगे अपने एक्सपोज पर यह भी लिखा कि यह काम रजाकारों ने किया था, पूरे मुस्लिम समुदाय ने नहीं। हर समुदाय में बुरे लोग और गलत कार्य करने वाले लोग होते हैं। तो मुझे बताइए सीएम साहब, आपकी विचारधारा खड़गे जी को समान रूप से देखने में विफल रही, यह इंसानों के बीच भेदभाव करती है। क्या इससे आप सभी बुरे हो जाते हैं, या जो लोग ऐसा कर रहे हैं केवल वो बुरे होते हैं? उन्हें अछूत या दलित किसने कहा? भेदभावपूर्ण विचारधारा का अस्तित्व किसी समुदाय के सभी लोगों को गलत नहीं बनाता है। उन्होंने यह भी कहा कि 82 साल की उम्र में भी खड़गे जी बुद्ध, बसवन्ना, अंबेडकर के मूल्यों को बनाए रखने और संविधान को उस अत्याचार और नफरत से बचाने के लिए अथक संघर्ष कर रहे हैं जिसे आप फैलाना चाहते हैं, और वे इस लड़ाई को अडिग विश्वास के साथ जारी रखेंगे। तो योगी जी, अपनी नफरत कहीं और लेकर जाइए। आप उनके सिद्धांतों या उनकी विचारधारा को कुचल नहीं सकते। राजनीतिक लाभ के लिए समाज में नफरत के बीज बोने की कोशिश करने के बजाय पीएम मोदी जी की उपलब्धियों के आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश करें। यानी कि कम से कम प्रियांक खड़गे ने एक चीज तो स्वीकार की कि भाई चलिए, अगर आप इस तरीके की स्पीच देते हैं, इस तरीके का भाषण देते हैं तो वो गलत है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कम से कम मानने को ये तो तैयार है कि मोदी जी ने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। अब कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं ये तो प्रियंका खड़गे जी बता सकते हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मियों में इस तरीके की बयानबाजी आती रहती है। हिंदू नेता कहे जाने वाले अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था, उसके जवाब में प्रियंक खड़गे ने जो है एक्स पर अपनी पोस्ट में ये सारी बातें लिखी थी। लेकिन हर चुनाव में जो ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठकर सामने आता है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को जन्म देता है जिसमें महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और बहुत से जो जरूरी ज्वलंत मुद्दे होते हैं वो दबकर रह जाते हैं। ये जो बयानबाजियां हैं कहीं ना कहीं देश को एक तरीके से नुकसान ही पहुंचाती हैं। आपस में जो है वैमनस्य का भाव पैदा होता है। किसने क्या किया वो एक अलग की बात है, लेकिन फिर भी चुनाव महाराष्ट्र में बहुत करीब है और अभी हो सकता है कुछ और भी बयानबाजी आए।
लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं और हर चुनाव में उनका एक अलग नारा होता है। इस बार के चुनाव में उनका जो नारा था वो यही है, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन इसका क्या परिणाम आता है महाराष्ट्र के चुनाव में, जिस दिन इसका जो परिणाम आएगा महाराष्ट्र का, वो अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम जरूर बताएंगे। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। खबर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।